इतनी बुरी हालत हो रही है मेरी कि मैं किसी को भी नहीं समझा पाऊंगी। जिस हालत में मैं अभी हूँ उससे बुरी हालत में आज तक कभी नहीं हुई हूँ। मेरा अपना बेटा रोहन आज मुझे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा ही है बुआ। सबको सब कुछ बताया, जो हुआ एक एक चीज बताई, सबको समझाया, लेकिन फायदा क्या हुआ? करिश्मा ने दिया मलिश्का को ज्ञान, मलिश्का हुई आग बबूला। सीरियल भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो चला है और आपको बता दें कि मलिश्का हो और ड्रामा ना हो ये कैसे हो सकता है। रोहन के घर आने के बाद रोहन ने जब कमरे में स्पेस मांगा तब मलिश्का को लगा कि वो उसे ही कमरे से बाहर निकलने को कह रहा है। आग बबूला होकर मलिश्का अपने कमरे में आ जाती है। पीछे पीछे करिश्मा भी आती है और कहती है कि जब उसने तुम्हारा नाम लेकर नहीं कहा था कि तुम कमरे से बाहर जाओ तो सबसे पहले तुम कमरे से बाहर क्यों निकली? तब मलिश्का ने कहा कि उसका इशारा मेरी ओर ही था। तभी करिश्मा मलिश्का को समझाते नजर आती है कि तुम्हें रोहन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी होगी, उसे अपना तालमेल बढ़ाना होगा। तुम उसकी माँ हो ना कि लक्ष्मी, लेकिन रोहन का झुकाव तो लक्ष्मी और पारो को और ज्यादा है। इतना ही नहीं, रोहन ने ही तो लक्ष्मी और पारो को भी इस घर में वापस एंट्री दिलाई है। अगर इसी तरह से तुम दूरियां बनाओगी तो तुम ऋषि की जिंदगी में कितने दिनों तक टिक पाओगी? ये सारी बातें सुनकर मलिश्का को रियलाइज होता है कि उसे गुस्से में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए था। मलिश्का, क्या था ये बिहेवियर? क्यों किया तुमने ऐसे? जवाब दो मेरी बात का। क्यों ठीक से बिहेव नहीं कर रही थी वहां पर? तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम नहीं जानती हो तुमने क्या किया। रोहन तुम्हारा अपना बेटा है ना, उसे इतनी चोट लगी है, इतने दर्द में है वो। तुम इतनी शांत मलिश्का, तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? और मुझे करने के लिए कहते हैं कि मैं मिस पारो की हर एक बात मानूं, जैसा वो कहती है वैसा करूं। यही तो होता है ना इस घर में, हर कोई पारो की बात मानता है, फिर चाहे कोई भी हो, चाहे वो ऋषि हो, रोहन, उनीला, मम्मा, हर कोई पारो की बात मानता है। तो मैंने भी मान ली, कुछ गलत थोड़ी ना किया। सबके बीच ना मलिश्का, मुझे तुम्हारे फेस पर तुम्हारे बेटे के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि तुम रोहन को लेकर परेशान हो। बुआ, हाँ मुझे ऐसे जज मत करिए और मेरा फेस देख के बिल्कुल मत करिए। जिस हालत में आपको बता भी नहीं सकती। इतनी बुरी हालत हो रही है मेरी कि मैं किसी को भी नहीं समझा पाऊंगी। जिस हालत में मैं अभी हूँ उससे बुरी हालत में आज तक कभी नहीं हुई हूँ। मेरा अपना बेटा रोहन आज मुझे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। मेरे हिस्से का सारा प्यार उसने लक्ष्मी को दे दिया, लक्ष्मी के हिस्से में दे दिया। वो सिर्फ लक्ष्मी को माँ बोलता नहीं है, उसे माँ मानता है। ये मलिश्का, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है बुआ, ऐसा ही। सबको सब कुछ बताया, जो हुआ एक एक चीज बताई, सबको समझाया, लेकिन फायदा क्या हुआ? वहां पे एक छोटी सी बच्ची पारो आके कुछ भी बोल के चली गई और सब उसकी बात मानने लगे। यहाँ तक कि नीला बहू तक ने, उन्होंने भी यही कहा था लक्ष्मी को। वो नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी और रोहन आस पास रहे, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन पारो यही चाहती है कि रोहन और लक्ष्मी साथ में रहे। और उसने वही किया ना, उसने वही किया, बचा लिया लक्ष्मी को। कुछ बातें की और अपना फैसला लक्ष्मी की तरफ सुना दिया और सब जादू हो गया। किचन में वो मेरे बेटे के लिए मालपुए बना रही है और मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्या खड़ी हुई हूँ। तो प्लीज बुआ, तुम ही हो रोहन की माँ और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। मलिश्का, मैं भी एक माँ हूँ और जो लाइफ तुम जी रही हो ना, मैं वो लाइफ जी चुकी हूँ। और मैं जानती हूँ कि वक्त के साथ सब लोग बदल जाते हैं, स्पेशली जब बच्चों की बात होती है। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ, हारो से लड़ो मत। वो बच्ची है, छोटी बच्ची, वो लक्ष्मी नहीं है मलिश्का, रिमेंबर। सो प्लीज उसे अपनाओ, उसे अपना बनाओ और बात करो ये सब मलिश्का। इट्स माय लास्ट वार्निंग, ओके? देखिए, चीज़ें तो बहुत हो रही हैं अब। ऑब्वियसली लक्ष्मी का ये जो प्यार है पारो और रोहन के लिए, उससे भी मलिश्का को प्रॉब्लम है, क्योंकि मलिश्का रोहन की मॉम है और उसने इतने साल उसे संभाला है, इतने साल उसे बड़ा किया है, और जो भी संस्कार हैं रोहन के अंदर वो मलिश्का और ऋषि ने मिलकर उसे दिए हैं। और सडनली अब रोहन का अटेंशन भी लक्ष्मी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो इससे भी ऑब्वियसली वो एक मॉम है तो प्रॉब्लम तो होगी ही। एंड आई थिंक वो रियल लाइफ में भी ऐसी होता है, हर माँ पॉजेसिव होती है अपने बच्चे के लिए। अगर वो प्यार शिफ्ट होते हुए भी देखती है ना अपने पापा की तरफ भी उसके, तो आई थिंक अ मदर गेट्स अ लिटिल जेलस कि नहीं ये प्यार मेरा है। तो अब पापा के लिए अगर जेलस हो सकती है अपने हस्बैंड के लिए, तो फिर ये तो कोई और ही औरत है। वो भी कौन औरत है? वो तो उसकी लाइफ की सबसे बुरी न्यूज़ है। तो ऑफ कोर्स मलिश्का को फ़र्क पड़ेगा, किसी भी माँ को फ़र्क पड़ेगा कि अब उनका बेटा उसकी साइड ही नहीं है, अब वो माँ का दर्जा उसको दे ही नहीं रहा है।
तो बेसिकली यहाँ पर मलिष्का ने पूरी कोशिश की थी कि लक्ष्मी इस जाल में फंस जाए, वो फंस भी चुकी थी, हमें विश्वास भी हो गया था मलिष्का पर यहाँ पारो आ जाती है और वो बहुत कुछ ऐसा बता देती है कि हमें पारो की बात पर विश्वास हो जाता है। तो इसी को लेकर हम सबके बीच में अनबन हो जाती है और उसी को लेकर मैं मलिष्का को डांट रही हूँ कि बच्चों को, बच्ची एक अलग है, वो छोटी है, उसमें अभी समझ नहीं है, लेकिन लक्ष्मी से उसको कंपेयर मत करो, वो लक्ष्मी नहीं है। तो इसी बात को लेकर आज हमारे बीच में बहस हो गई। मैगी। अब ये तो आप सब जानते हैं कि रोहन हमारा अडॉप्टेड बच्चा है, तो हम खून देना तो चाहते हैं लेकिन हमारा ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं करता, ना मेरा ना ही ऋषि का। अब लक्ष्मी का मैच कर रहा है तो वो उसको ब्लड डोनेट कर भी रही है, हमें पता भी नहीं है इस बारे में। हाँ, हम तो बड़े खुश हैं ये इस बात को लेकर कि कौन है वो ऐसी औरत, कौन ऐसी महान औरत, और बहुत उसको दुआएं दी हैं हम सब ने बिना जाने कि वो लक्ष्मी है, कि जो भी किया है उसने हमारे बच्चे की जान बचाई है। सीरियल भाग्य लक्ष्मी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।